आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 27 मई से लेकर 3 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून और मई के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में इन 7 दिनों में क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि राशि के ऊपर ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है और 27 मई से लेकर 3 जून के बीच में राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, राशि के ऊपर सूर्यदेव मौजूद हैं और इस पूरे समय में रहने वाले हैं। मंगल देव आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं और व्यय भाव के स्वामी भी हैं। तो मंगल देव के द्वारा तो यहाँ पर विपरीत राजयोग आपके लिए बना हुआ है। शनिदेव आपके 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में रहेंगे। शनि आपके भाग्येश और कर्म भाव के स्वामी होकर बहुत ही अच्छी अवस्था में जरूर बने हुए हैं, लेकिन जो इनकी दृष्टि राशि के ऊपर पहुंच रही है, ये आपको कई मामलों में समस्या भी दे रही है। वृषभ राशि वाले जातक काफ़ी ज़्यादा किसी भी प्रकार के कार्यों में लंबे समय तक उत्साह को लेकर काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याएं लगातार आपके जीवन में है। शनिदेव की दृष्टि है तो हेल्थ के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राहु देव आपके कर्म भाव में, वहीं केतु देव आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं इस पूरे हफ्ते की समयावधि में। और आपकी राशि के द्वितीय भाव में शुक्र, गुरु और बुध की मौजूदगी रहने वाली है, जिसमें 29 मई 2026 को बुध का प्रभावशाली परिवर्तन होने वाला है। बुध आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपके तीसरे भाव में कर्क राशि में आने वाले हैं और 2 जून को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है और देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के द्वितीय भाव से निकलकर ये भी आपके तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में आने वाले हैं। तो देवगुरु का जो परिवर्तन है बहुत ही व्यापक परिवर्तन है और गुरु का आपके पराक्रम भाव में उच्चस्थ अवस्था में होना, ये आपके लिए कई मामलों में बड़े बदलाव और आपके जीवन में आपको मानसिक रूप से भी प्रबल मजबूत बनाने के लिए स्थितियां बनाने वाला है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि 27 मई से लेकर 3 जून के बीच में कैसी ग्रहीय अवस्था रहने वाली है और क्या परिवर्तन होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं वृष राशि वाले जातकों के जीवन में जो आने वाला समय है आपके लिए क्या पॉजिटिविटी देने वाला है और क्या सावधानी आपको रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, पूरे जून में गुरु बृहस्पति लगातार कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं मई के महीने में और 2 जून से भी गुरु का संबंध आपके लाभ भाव से रहने वाला है और कर्म भाव के स्वामी शनि बहुत ही बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। तो यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ करते हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। 27 मई से लेकर 3 जून के बीच में
वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में छोटे मोटे भटकावों से ध्यान हटाकर वर्क प्लेस पर अपने कार्यों को समय देने की आवश्यकता और कार्यों को बेहतर करने की आवश्यकता रहने वाली है। गृहीय अवस्थाओं में जो सकारात्मकता रहने वाली है, इसकी वजह से अपने वाणी और अपने व्यक्तित्व के द्वारा भी आप प्रभावशाली अवस्था वर्क प्लेस पर बनाने में इस समयावधि में कामयाब होने वाले हैं। राशि के स्वामी मिथुन राशि में बुध के साथ प्रभावशाली अवस्था में बने हुए हैं, तो मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, राजनीति में, संगीत साहित्य के क्षेत्र में, थिएटर, सिनेमा या वर्तमान में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री या वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, व्यापार का कोई भी काम करते हैं, इन सभी मामलों में बुध और शुक्र की प्रभावशाली अवस्था इस हफ्ते आपको बड़े परिणाम दे सकती है। बात करते हैं वृषभ के लिए आर्थिक तौर पर यह समय कैसा रहने वाला है। देखिए, धन भाव के स्वामी धन भाव में रहने वाले हैं बुध देव, और आपके लाभ भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि धन भाव में रहने वाले हैं, और 2 जून को गुरु अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में आपको रुकावटों से निजात, आर्थिक रूप से चली आ रही समस्याओं से निजात की संभावनाएं यहां पर आपको मिलने वाली है। बुध की प्रभावशाली अवस्था, जो लगातार धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध, ये शुक्र देव के साथ बने हुए हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको अचानक से धन प्राप्ति की संभावनाओं का योग आपके जीवन में रहने वाला है। लंबे समय से आर्थिक चुनौती और धन संबंधी समस्याओं को लेकर अगर आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आपके जीवन में धीरे धीरे आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना और आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। वृष राशि वाले जातकों के लिए गुरु की जो प्रभावशाली अवस्था रहने वाली है, ये आपके जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष संभावना बनाने वाली है। गुरु बृहस्पति उच्च राशि में जाने वाले हैं, तो इनकी नवम दृष्टि 11th हाउस पर जाने वाली है, और 11वां घर आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसे में आपके जीवन में आपके रुके हुए इच्छाओं की पूर्ति की संभावनाएं भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक तौर पर यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। 27 मई से लेकर 3 जून के बीच में चौथे भाव में केतु देव का होना और चतुर्थ भाव जो आपका केतु से प्रभावित है, ये आपके लिए मिला जुला परिणाम ही पारिवारिक तौर पर आपको देने वाला है। यहाँ पर देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों को संबंधों के मामले में भाई बहनों के साथ रिश्तों में सहयोग की भावना 2 जून के पश्चात आपको मिल सकती है। द्वितीय भाव में शुक्र और बुध की प्रभावशाली अवस्था है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातक खुद के मेहनत और खुद के व्यक्तित्व के द्वारा परिवार में सम्मान के अवसरों को भी निर्मित करने में कामयाब होने वाले हैं। वर्तमान में छोटे मोटे विवादों से आपको बचने का ही प्रयास करना चाहिए, तो पारिवारिक जीवन के मामले में समय बेहतर रहने वाला है। रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दें, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी बुध द्वितीय भाव में स्वराशिगत होकर गोचर करने वाले हैं। ऐसे में रिश्तों के संदर्भ में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के मन में आकर्षण, रिश्तों में समर्पण की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है, और प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बेहतर रहने वाला है। रिश्तों के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को प्रबल उत्साह की संभावनाएं और रिश्तों के मामले में शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। ठीक इसी प्रकार बात करें विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, तो देखिए शिक्षा भाव के स्वामी भी बुध बनते हैं, और ये 29 तारीख तक बहुत ही बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। 27 से लेकर 29 मई के बीच में विद्यार्थियों का जो मनोबल है प्रबल रूप से बढ़ा हुआ रहने वाला है। ऐसे में इस समयावधि में कोई भी इंटरव्यू या वर्तमान में किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। इधर देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था 2 जून से उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को आने वाले समय में बड़े रिजल्ट आपको देने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है।
वैवाहिक भाव के स्वामी का कुंडली के द्वादश भाव में होना और वैवाहिक भाव के स्वामी हालांकि अपनी अष्टम दृष्टि के माध्यम से आपके सप्तम भाव को लगातार प्रभावित करने वाले हैं, फिर भी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में ना चाहते हुए भी रिश्तों के मामले में छोटे मोटे विवाद आपको मिल सकता है। यहाँ पर मंगल लंबे समय से बने हुए हैं, ऐसे में आपको 2 जून तक विशेष रूप से रिश्तों के मामले में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जैसे 2 जून को गुरु आपके तृतीय भाव में आने वाले हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर पड़ने वाली है। ऐसे में रिश्तों के मामले में जून के पश्चात यानी 2 जून के पश्चात संबंधों में सुधार की संभावना भी आपको मिलने वाली है और अविवाहित जातकों के लिए भी नए वैवाहिक प्रस्तावों के आने की संभावना यहां पर आपको मिलने वाली है। बात करते हैं इस समयावधि में हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। सेहत के लिए चूंकि शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था आपके राशि के लिए पूरे 3 तारीख तक बहुत ही बेहतर रहने वाली है। 27 से लेकर 3 जून के बीच में द्वितीय भाव में ही राशि की अधिपति रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए गंभीर समस्याएं तो आपके जीवन में आपको ना के बराबर मिलने वाली है। राशि के ऊपर सूर्य देव की प्रभावशाली अवस्था है तो वर्तमान में आपको डिहाइड्रेशन की समस्या ना होने पाए, पेट की बीमारी ना होने पाए, इसके लिए मिनरल वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, योगाभ्यास प्राणायाम करना, साथ में वृषभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना ही सेहत के मामले में शुभता देने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए, इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको शुभता देने वाला है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।